नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो तदर्थ नियुक्ति पत्र कहेंगे, वो आपका जो है वो उसका फॉर्मेट जो है वो जारी हुआ है। अब ये समझिए कि जो प्रोविजनल आपका नियुक्ति पत्र है वो नॉर्मल वाला जो या ओरिजिनल वाला नियुक्ति पत्र है उससे अलग है। प्रोविजनल जिसके आगे लग जाता है उसका मतलब ये होता है कि उसमें किसी प्रकार का बदलाव होने की संभावना आगे चल के होंगी। अभी ये केवल आपको दिया जा रहा है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो वही यहाँ पर जो जारी हुआ है वो आपका 11th से 12th को लेकर के जारी हुआ है, परंतु जो इसमें बातें कही गई हैं वो सभी पर लागू होंगी। और 11th से 12th का पहले इसलिए जारी हुआ है क्योंकि आपको पता है कि पहले काउंसलिंग जो स्टार्ट हुई थी 11th से 12th वालों की हुई थी और इसी कारण से पहले उनका जारी हुआ है। परंतु जब बात होगी नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर के तो वहां पर सभी को लेकर के एक साथ बांटा जाएगा, क्योंकि बात की गई थी जो 25,000 शिक्षकों को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर के, उसमें सभी वर्गों को शामिल करने को लेकर बात की गई थी। इसके अलावा 1 to 5, 9, 10th और इसके अलावा 11th, 12th को भी उसमें नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर के बात की गई थी। और जो अभ्यर्थी छूट जाएंगे उनको लेकर के बताया गया था कि जो भी जिलाधिकारी हैं वो आपके जो है बाकी जो भी बच्चे होंगे उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो क्या कुछ इस नियुक्ति पत्र या प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर में है उसकी बात इस वीडियो में हम करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे दिनांक इसमें साइड में आपको 2/11/2023 की देखने को मिलेगी। ये 2 नवंबर 2023 की तारीख इसीलिए पड़ी है क्योंकि इसी दिन नियुक्ति पत्र गांधी मैदान बिहार में जो है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो है वो बांटा जाएगा। तो इसीलिए दिनांक आप 2/11/2023 की देख पा रहे हैं। साइड में पत्रांक पद का नाम यहाँ पर देखेंगे तो विद्यालय अध्यापक 11 से 12 लिखा हुआ है और यहीं पर ही अगर आपका ये प्राइमरी के लिए होगा तो 1 to 5 लिखा होगा, अगर यही 9 to 10 होगा तो वो लिखा होगा। बाकी सारी चीजें आपको जो भी पूरा फॉर्मेट है वो सेम देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या के परिप्रेक्ष्य में घोषित जो परिणाम है उसके आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात और आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत ये तदर्थ नियुक्ति पत्र कुछ शर्तें हैं जिसके अकॉर्डिंग जारी किया जा रहा है। अब यहाँ पर 2 चीजों की बात की गई। एक तो काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात, जब आपकी काउंसलिंग वाला पूरा प्रोसीजर समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही ये आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। और दूसरी बात ये भी की जा रही है कि जो आवश्यक कागजात हैं वो प्रदान करने के उपरांत, मतलब वही जो डीवी हो रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसी को लेकर के मेंशन किया गया। अब क्या क्या शर्तें हैं कि किन शर्तों के बेस पर ये जारी किया जा रहा है। सबसे पहली शर्त, ये तदर्थ नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं जो शर्त है सेवा शर्त नियमावली 23 इसके नियम नंबर 9 और ऑब्लिक ब्रैकेट में 1 इसके तहत निर्गत जो है वो किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, इसे नियुक्ति पत्र ना समझा जाए। यही चीज मैंने आपको कही कि प्रोविजनल वर्ड इसीलिए यहाँ पर हर जगह यूज किया गया है, जिसमें हिंदी में देखेंगे तो तदर्थ कहीं कहीं यूज किया गया है, कहीं कहीं औपबंधिक यूज किया गया है। तो इसीलिए इन्होंने क्लियर किया गया है कि इसे नियुक्ति पत्र आप ना समझे। है नियुक्ति पत्र हालांकि पर औपबंधिक रूप से, प्रोविजनल रूप से। नियुक्ति पत्र को लेकर के बताया गया है कि नियुक्ति पत्र विभाग के द्वारा आपके जो प्रमाण पत्र हैं उनके सत्यापन और अन्य जो प्रक्रिया हैं उनके पालन करने के पश्चात आपको दिया जाएगा। अब एक यहाँ पर बात की जा रही है प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर के, तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन तो अभी काउंसलिंग में भी हो रहा है, फिर ये किस प्रकार के प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर के बात की जा रही है, ये एक सोचने वाली बात है। संभवतः एक यहाँ पर चांसेस ये हो सकते हैं कि जो भी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो रहा है बड़ी संख्या में इस प्रकार से, जिस प्रकार से 700 टोकन वगैरह बट रहे हैं, और फिर जिला स्तर पर हो सकता हो कोई और सत्यापन की प्रक्रिया चलाई जाए, या जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं फोटोकॉपी वगैरह उसको लेकर के फिर से कोई जांच हो, तो ये एक संभावना बन सकती है। इसलिए इसमें इन्होंने सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है कि नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा जो भी आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन है और अन्य प्रक्रिया भी कुछ रहेंगी उसके पालन के बाद भी आपका निर्गत किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 23 के नियम नंबर 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी जो परिवीक्षा है वो अवधि प्रारंभ जो है वो होती है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चौथे पॉइंट में लिखा है आपका जो वेतन है वो विद्यालय में योगदान की तिथि से ही तय हो जाएगा। तो ये अच्छा है, जिसके लिए आप इतनी संघर्ष कर रहे हैं उसको लेकर के लिखा है कि वेतन आपको विद्यालय में जब भी योगदान की तिथि होगी वहीं से आपका काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे ये बताया गया कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला के आगे स्लैश लगा हुआ है, खाली जगह छूटी हुई है, और इसके विद्यालय डैश यहाँ पर आपका विद्यालय के बाद जगह छूटी हुई है। इसमें अस्थायी रूप से पद स्थापन किया जाता है। यानी जब आपको ये नियुक्ति पत्र मिलेगा
उसमें आपका जिला लिखा होगा, उसमें आपका जो भी विद्यालय का नाम है वो लिखा होगा। यानी इस औपबंधिक या प्रोविजनल नियुक्ति पत्र से आपको ये जिला और विद्यालय का नाम पता चल जाएगा। परंतु आगे क्या लिखा हुआ है, अस्थायी रूप से, यानी इसमें किसी ना किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है, इसीलिए अस्थायी रूप से शब्द का उपयोग किया गया है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि ना भी बदला जाए, एक संभावना ये हो सकती है कि उस विद्यालय में कुछ समय तक के लिए आपको एक ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाए और उसके बाद फिर कहीं और भेजा जाए। बाकी आगे देखेंगे तो इस चीज को क्लियर किया गया है कि आप दिनांक 4 नवंबर 2023 के अपराह्न 4 बजे तक हर हाल में उक्त जो विद्यालय है उसमें अपना योगदान प्रभारी जो प्रधानाध्यापक है या प्रधानाध्यापक के समक्ष करते हुए एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी समर्पित करें। अब यहाँ पर 4 नवंबर 2023 से जो भी विद्यालय आपको आवंटित होगा, शाम के 4 बजे का समय दिया गया है और तक का समय दिया गया है, मतलब इसके बाद में, इससे पहले की बात की गई है। तो तक हर हाल में आप जो भी विद्यालय आपको आवंटित हुआ है वहां पर अपना जो योगदान है, जो भी वहां के प्रधानाध्यापक हैं या प्रधानाध्यापिका हैं, उनके समक्ष आप जाइए, उनको ये प्रस्तुत कीजिए और एक प्रति जो है, फोटोकॉपी जो है वो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी देनी पड़ेगी। तो इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। आगे बात करते हैं प्लस पॉइंट नंबर 6 की। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा क्योंकि जो भी अभ्यर्थी से संबंधित है सभी तक बातें पहुंच सके। छठा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा दिए गए जो भी कागजात हैं उनकी जांच के पश्चात अथवा परिवीक्षा अवधि है वो समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा संपुष्टि के पश्चात कार्य हित में आपको जो भी उपरोक्त विद्यालय है उससे स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। यही चीज मैंने ऊपर बात की, इसीलिए वहां पर अस्थायी शब्द का उपयोग किया गया था कि 6 नंबर पॉइंट में ये बात कही गई है, क्लियर कही गई है कि जो भी आपको विद्यालय आवंटन इस प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर में होगा उसको बदला जा सकता है। वही चीज यहाँ पर कही गई है। आगे भी लिखा है अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय तक में पदस्थापित किया जा सकता है, यानी केवल विद्यालय ही नहीं बदल सकता है, पूरा जिला भी आपका बदल सकता है। इस 6 नंबर पॉइंट में क्लियर इस बात को किया गया है। 7वें पॉइंट की बात करते हैं कि उपरोक्त में अंकित की हुई किसी भी बात के बावजूद आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनीय कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली का बात की गई है। इसके तहत किसी भी समय जिले के किसी अन्य विद्यालय अथवा किसी अन्य जिले के किसी विद्यालय में भी पदस्थापित किया जा सकता है। मतलब इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है जानबूझकर इस नियमावली को उपयोग करते हुए कि कल को सारी चीजें प्रोसीजर हो जाए, उसके बाद भी अगर कहीं आपको ट्रांसफर किया जा रहा है तो आप उंगली ना उठा सकें। इन्होंने 7वें पॉइंट में इस बात को मेंशन किया है कि ऊपर जो आपकी स्थिति है, हो सकता हो आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसके बाद कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए इस विद्यालय में और उस विद्यालय में आप कुछ दिन करें, उसके बाद भी संभावना बनी रहेगी आपको इधर उधर भेजने को लेकर, उसको लेकर के 7वें पॉइंट में मेंशन किया गया है। 8वें में लिखा है कि आपको पहचान कोड, आपका जो पहचान कोड है वो ये है, यानी यहाँ पर आपको एक पहचान कोड भी मिलेगा और कालांतर में सभी प्रकार के जो भी विभागीय पत्राचार है उसमें इसी आईडी नंबर का यूज करेंगे। जो भी आपको कोई प्रकार का विभाग से निर्देश मिलता है तो इसी आईडी का यूज करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे आप देखेंगे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी विश्वास भाजन करके आपको देखने को मिलेगा और नीचे सबसे लास्ट में घोषणा पत्र लिखा हुआ है जहां पर मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना पूरी तरीके से सत्य है। अगर कोई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये घोषणा भी करते हैं कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था अथवा पंचायती राज या नगर निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हूं, यानी कि जो ऑलरेडी कार्यरत हैं कहीं, तो उनको भी इस चीज का ध्यान देना है कि इस लाइन में जो बात की गई है कि आप कहीं भी कार्यरत ना हो। अगर कार्यरत हैं तो उसकी स्थिति भी आगे लिखी है कि कार्यरत होने की स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति के एक पक्ष के अंदर त्याग पत्र या फिर विरमण पत्र या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर मैं समर्पित करूंगा। अगर अभी तक आपने नहीं दिया है इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो ये आपको लास्ट में अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर भी देखने को मिलेगा। तो काफी सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में क्लियर की गई हैं। उम्मीद करते हैं इन सारी चीजों को आप पहले से जान लेते तो आप पहले से तैयार रहते हैं। अब जैसे टोकन वाली प्रक्रिया चल रही थी, मैंने पहले से बता दिया था कि 700 टोकन के हिसाब से मिल रहे हैं, तो आप पहले से उस चीज के लिए जब प्रिपेयर होते हैं तो दिक्कतें कम होती हैं। तो अभी जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर है प्रोविजनल वाला उसको मिलने में समय है। अगर प्राइमरी को लेकर के जारी होता है उसमें कोई अगर नए बदलाव होते हैं तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे, पर जहां तक कि यही सारी बातें उसमें भी लिखी होंगी। बाकी जहां पर वो आपका 9 to 12 या 11 to 12 लिखा था वहीं पर आपका केवल बदल जाएगा। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।